गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन यहूदा पहला अध्याय 7वां पद। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। जूड चैप्टर 1 verse 7। In a similar way, Sodom and Gomorrah and the surrounding towns gave themselves up to sexual immorality and perversion. They serve as an example of those who suffer the punishment of eternal fire. आप देखें अंत में लिखा है पद के वो जो है एक नमूना ठहरे हैं। नमूना अच्छे के लिए नहीं परंतु बुरे के लिए। ये वो लोग हैं जो उन्होंने बुरा किया। इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा उसका उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय 13 पद। Genesis chapter 13 verse 13. Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. आप देखें they were wicked, they were sinners, they were sinning। इन शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। इसी के लिए आप स्पष्ट जानने के लिए सुनिए उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय 10 से 13 पद। Genesis chapter 13 verses 10 to 11. Lot looked around and saw that the whole plain of the Jordan toward Zoar was well watered, like the garden of the Lord, like the land of Egypt. This was before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. So Lot chose for himself the whole plain of the Jordan and set out toward the east. The two men parted company. आप देखें कहाँ शुरू हुई बात। शुरू हुई उनके चरवाहों से लड़ाई में। अब्राहम और लोट जो थे वो भतीजा और चाचा थे। आप देखें उनके चरवाहों में लड़ाई हुई और अब्राहम ने उसे उसके पास बुलाया कि हम क्यों लड़ने पाए। आप टोल्ड वी आर ब्रदर्स, व्हाई शुड वी फाइट। आप देखें तुझे चुन ले। लोट ने क्या चुना? उन्हें चुना वो हरा भरा बाग, हरा भरा तराई का हिस्सा जो उसे अच्छा लगा। लुक एट इट, अरे अच्छा है, वो गया वहाँ। इसके लिए आप पढ़ लीजिएगा दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय 7 और 8 पद। 2 Peter chapter 2 verses 7 and 8. And if he rescued Lot, a righteous man, who was distressed by the depraved conduct of the lawless, for that righteous man, living among them day after day, was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. आप देखें लोट को कहा गया है कि वो ही was righteous man, धार्मिक था। आप देखें खोदा पहाड़ निकली चुया, वहाँ उसने हरा भरा देखा। लेकिन आप देखे जाने के बाद उसे क्या पता चलने लगा कि वहाँ के जो लोग हैं बड़े गुनाहगार हैं, उनका लुचपन उन्हें पता लगा उससे। लेकिन वो खेदित हुआ, he was tormented। आप सुन लीजिएगा उत्पत्ति उसका 19वां अध्याय और उसके 24 से लेकर 25 पद। Genesis chapter 19 verses 24 and 25. Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation in the land. आप देखें पत्रस बताता है कि उसे बुरा लगा। हालांकि जो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वेजिटेशन है, वो तो ठीक है, लेकिन जो लोग हैं बुरे हैं। आप कहेंगे जी सो व्हाट। आप देखें झूठ जो बता रहा है ही इक्वेट्स विद फॉल्स टीचर्स। वो कह रहा है ये जो झूठे जो लोग हैं शिक्षक हैं वो भी वैसे ही हैं। आप देखें दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 5 पद। 2 Peter chapter 2 verse 5. If he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people,
but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. आप देखें, यहाँ बात हो रही है नोआ के बारे में। आपको मालूम होगा नोआ के समय में क्या हुआ। नोआ धर्मी है, उसके परिवार के लोग जो हैं वो धर्मी हैं, परमेश्वर ने उन्हें बचाया। वो आप देखिए आज का जो विषय है नोआ के साथ साथ विषय है सदोम और गमोरा के लोगों का। आप देखें परमेश्वर ने इन्हें भी दंडित किया, जो है दंड आया। आप देखें, सुन लीजिएगा। Luke chapter 17 verses 26 and 29. Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. It was the same in the days of Lot. People were eating and drinking, buying and selling, planting and building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. आप देखें नोआ के समय में क्या था। लोग जो है बना रहे थे, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेकिंग मैरी। आप देखें वही जो है लोट के समय में हो रहा है, लूत के समय भी वही हो रहा है। गुजराती में कहते हैं पढ़ते थे, पढ़ाते थे, विवाह करते थे, करवाते थे, खाते पीते मजे करते थे। अरे आज भी तो वही हो रहा है ना, पूरा नहीं हो रहा है। नजर उठा के देखिए, चारों ओर जो है गुनाह है, गुनाह है। लोगों ने जो सेक्सुअलिटी थी उसको परवर्ट कर दिया है, उसको भ्रष्ट कर दिया है। आइए फिर से एक बार हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचें। आज हमारे लिए, हमारे समाज के लिए परमेश्वर क्या कह रहा है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, प्रभु जी आप उनके साथ हों। प्रभु होने दे आपके और उन लोगों के बीच में जो कोई जो है गुनाह ना हो, जिससे आप प्रसन्न हों, जिससे आप दुखी हों। मेरी प्रार्थना है हर एक को आप पवित्र बनने में आप मदद करें, दया करें। हमारी प्रार्थना को आप सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आप सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन। धन्यवाद। आप वचन को सुनते रहिए, औरों को भी आप भेजिए। शेयर विद अदर्स। गॉड ब्लेस यू। आमीन। लाइक एंड सब्सक्राइब। आमीन। आमीन।